अस्सलामुअलैकुम जी। मैं हूँ आपका दोस्त ज़ीशान उमर और आज की हमारी जो वीडियो है ये इंटेलिजेंस थ्योरीज़ की ट्राई आर्किक थ्योरी। इंटेलिजेंस में बहुत सी थ्योरीज़ हैं, लेकिन जो फेमस थ्योरीज़ होती हैं ना वो हैं वो एक तो गार्डनर की थ्योरी है, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, और दूसरी ये थ्योरी ट्राई आर्किक थ्योरी है। देखते हैं कि ट्राई आर्किक थ्योरी में रॉबर्ट स्टर्नबर्ग क्या कहता है। एक तो ये रॉबर्ट स्टर्नबर्ग एक साइकोलॉजिस्ट था, उसने ये थ्योरी दी और 1980 में इसने थ्योरी दी। अब ये जो है ना, वहाँ पे आपने वो गार्डनर की थ्योरी से पहले सुनी होगी। गार्डनर की थ्योरी में वो क्या कहता है कि टोटल उसने 8 किस्म की इंटेलिजेंस थ्योरीज दी, फिर उसने 9वीं इंटेलिजेंस थ्योरी एग्जिस्टेंशियलिज्म वाली वो भी दी, और वो सिर्फ प्रपोज की कि इसको भी आइंदा शामिल किया जाए, लेकिन अभी तक कहते हैं कि सिलेबस में शामिल नहीं हुई, लेकिन मैं आपको उसके अंदर मैंने वो भी पढ़ा दी हुई है। अच्छा, लेकिन ये कहता है कि नहीं, को एक ये फिक्स नहीं होती। ये कहता है कि इंसान की जो इंटेलिजेंस है वो डिफरेंट है। इसने 3 चीज़ों को आपस में जोड़ा है। वो कहता है कोई एक चीज़ में नहीं, इंसान जो इंटेलिजेंट होता है ना, वो पुराने ट्रेडिशनल तरीका क्या होता था, लोग कहते थे कि जिसकी कॉग्निटिव जो है ना, यानी जो लोग ज़हीन होंगे ना, इंटेलिजेंट होंगे, वो उसकी कॉग्निटिव एबिलिटी बड़ी होगी, यानी बड़ी जल्दी सबक याद कर लेगा, बड़ी जल्दी जो है ना वो कोई काम कर लेगा। ये उसकी कहते थे पुराने ज़माने में, ट्रेडिशनल डेफिनेशन ये थी। अब जब बाद में जो उसने कहा, गार्डनर ने तो कहा जी कि नहीं, ये इस तरह की ये टाइप ऑफ इंटेलिजेंस होती है, कोई बंदा इस चीज़ में अच्छा है, कोई चीज़ इस चीज़ में, कोई इस चीज़ में। लेकिन ट्राई आर्किक में उसने इनको निगलेक्ट करके उसने कहा कि इंसान के अंदर जो इंटेलिजेंस होती है 3 तरह की होती है, और तीनों आपस में इंटरडिपेंडेंट है, इंटरलिंक्ड है, कोई एक चीज़ सेपरेट नहीं है, तीनों आपस में जुड़ी हुई हैं। तो देखते हैं, पहले इसने 3 जो पॉइंट दिए थे ना, वो दिए थे इसने एनालिटिकल इंटेलिजेंस, क्रिएटिव इंटेलिजेंस और प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। कितनी है ट्राई आर्किक, ट्राई का मतलब जैसे आपको पता है कि 3, तो 3 पॉइंट्स हैं। अब इसको अपने ज़हनों में बिठाएं, यहीं पे मेरे साथ ज़बानी दोहराएं कि एक तो उसके अंदर हो गया प्रैक्टिस, यानी वो बंदा क्या करेगा, प्रैक्टिस करेगा। वो बंदा क्या करेगा, क्रिएटिव होगा। वो बंदा क्या होगा, प्रैक्टिस करेगा, क्रिएटिव होगा और एनालिटिकल होगा। क्या होगा, एनालिटिकल। इनको तीनों को मैं बड़े ज़बरदस्त तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। पहले आप दोबारा दोहराएं, क्या थे ट्राई आर्किक थ्योरी में 3 पॉइंट्स हैं, एनालिटिकल, क्रिएटिव, प्रैक्टिस। ये 3 पॉइंट्स हैं, 3 तरह की इंटेलिजेंस हैं, तीनों आपस में इंटरडिपेंडेंट हैं, इंटरलिंक्ड हैं, तीनों एक ही साथ चलती हैं। और ये वाली तीनों अगर कोई एक कम होती है तो उसको एजुकेशन से, प्रैक्टिस से इम्प्रूव किया जा सकता है। ये कोई हेरिडिटी नहीं है, ये कोई ऐसी नहीं है कि जो फिक्स है। वो कहता है कि इनको इम्प्रूव किया जा सकता है अगर कहीं पे कोई कमी हो, बाय उसको किससे, एजुकेट करने से, बाय उसकी कोई ट्रेनिंग करने से, प्रैक्टिस करने से। अब देखते हैं एक एक हम। एनालिटिकल, आपको पता है कि एनालिटिकल का मतलब ऐसे होता है जैसे एनालिसिस, चीज़ों को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करना, छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करना, यानी एक बड़ी इन्फॉर्मेशन है उसको छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करना। आपने डिफरेंट एनालिटिकल एग्जाम भी दिए होंगे, वो जिससे पिक्चर्स वगैरह होती हैं, वो टुकड़े वगैरह कि हमने इस पिक्चर को यहाँ पे ये करेंगे तो पूरी पिक्चर बन जाएगी। गेम्स इस तरह बच्चों की होती हैं, यानी किसी भी प्रॉब्लम को, अच्छा इसमें जब भी किसी चीज़ का एनालिसिस करना होता है ना, तो एनालिसिस उसके बिल्कुल बारीकी से किया जाता है, हर स्टेप पे किया जाता है। तो इसके अंदर भी यही होता है कि हम किसी भी में जो इन्फॉर्मेशन है उसको एवेल्युएट करते हैं और उसके मुताबिक अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इसको कंपोनेंटल इंटेलिजेंस भी कहते हैं, कंपोनेंटल में छोटे छोटे हिस्सों में, ठीक है। और IQ टेस्ट जो होते हैं, ये जो हम IQ टेस्ट वगैरह बच्चों के लेते हैं ना, तो उससे हम ये एनालिटिकल इंटेलिजेंस मेजर करते हैं। यानी जो IQ टेस्ट होते हैं, इससे पता चलता है जो कि बच्चा जो है ना उसका IQ कितना है। डिफरेंट आपने देखें, आप अभी जाके गूगल पर सर्च करें कि IQ टेस्ट, यानी आप IQ टेस्ट देना चाहते हैं तो वो आपके सामने डिफरेंट टेस्ट आ जाएंगे, आप उनको मेजर करेंगे, वो आपको स्कोर दे देंगे कि आपके इतने स्कोर है। ये इससे जिसके अंदर ये इंटेलिजेंस होती है वो एक तो लॉजिकली थिंकेगा, चीज़ों को लॉजिकल सोचेगा, चीज़ों के मुतल्लिक रीजनिंग देगा, चीज़ों के मुतल्लिक इमेजिनेशन, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो है ना उसके अंदर आएगी, वो डिसीजन कर सकेगा, ठीक है। ये हमारे पास है एनालिटिकल। इसके बाद दूसरी आ जाती है बहुत प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल जैसे लफ्ज़ निकला है प्रैक्टिस से, यानी प्रैक्टिस करने से जो है चीज़ों के अंदर तब्दीली। अब प्रैक्टिस करने से इंसान की इंटेलिजेंस बढ़ती है। कैसे, आप कोई काम कर रहे हैं, आप उसको बार बार करते हैं, अब वो काम आप करने के काबिल हो गए, अब आपको उस काम को नए तरीके से करना आ जाएगा, यानी एक स्किल आपकी डेवलप हो गई प्रैक्टिस करने से कि आपको एक काम आ गया। जब इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप नए तरीके सोचेंगे, नए वेज से आप सर्च करेंगे, तो ये आपकी इंटेलिजेंस होगी। ये वो लोग होते हैं जिनके प्रैक्टिकल स्किल्स, जिनकी कॉमन सेंस ज़्यादा होते हैं।
जब मुख्तलिफ एक्सपोजर होगा, मुख्तलिफ तजर्बे होंगे, मुख्तलिफ प्रैक्टिस, तो उनकी कॉमन सेंस जो है वो तेज़ हो जाएगी, वो शातिर फौरी तौर पे जवाब दे देंगे, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने इस चीज़ को किया हुआ है, उनको ज़हन में इस तरह का सवाल आया हुआ है, यानी ये कॉमन सेंस बढ़ जाएगी। स्ट्रीट स्मार्ट बोलते हैं कि वो लोग जिनको ख़रीदारी के अंदर लोगों के मिलना भी आ जाता है, कोई चीज़ ख़रीदना भी आ जाता है, बारगेनिंग भी आ जाता है, तो वो इसमें स्मार्ट होते हैं, अपने नॉलेज को इफेक्टिवली अप्लाई कर सकते हैं, जो नॉलेज की प्रैक्टिस है ना। और ये जो है ना हमारे रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने के लिए, किसी प्रॉब्लम को समझने के लिए और हमारे सोशल प्रॉब्लम को समझने के लिए होती है। और ये वाला इसका जो ना बहुत ज़्यादा ताल्लुक जो है वो इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ है। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है, इसके ऊपर मेरी प्रॉपर वीडियो आने वाली है। इमोशनल इंटेलिजेंस ये होता है कि किसी भी शख्स का अपनी ज़ात के ऊपर सेल्फ कंट्रोल और उसका किसी दूसरे की ज़ात को कंट्रोल, अपने ऊपर भी कंट्रोल होना, अपने सेल्फ कंट्रोल भी होना, और अपने सेल्फ कंट्रोल के साथ किसी और की पर्सनैलिटी, किसी और की ज़ात को भी कंट्रोल करने की जो एबिलिटी है, इसे हम प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस यानी उसका दूसरा लफ्ज़ इमोशनल इंटेलिजेंस भी कहते हैं। थर्ड हमारे पास है क्रिएटिव इंटेलिजेंस। क्रिएटिव इंटेलिजेंस क्या होती है? अब क्रिएटिव से आपको पता होगा, क्रिएट करना, इनोवेट करना, नए नए आइडियाज़ आना, किसी भी प्रॉब्लम के, किसी भी मसले के नए नए सोल्यूशन दरियाफ्त करना। ये जो लोग जिनकी क्रिएटिव इंटेलिजेंस ज़्यादा होगी वो प्रॉब्लम्स को जो है उनके सोल्यूशन को बड़ी जल्दी फाइंड कर लेंगे, किसी भी इनोवेटिव तरीके से, किसी भी बार बार एक्सपीरियंस करके मल्टीपल वेज से किसी भी मसले का हल निकालेंगे। ये लोग जो है वो फ्लेक्सिबल होते हैं, इमेजिनेटिव होते हैं अपने थिंकिंग स्टाइल के अंदर। तो ये थी हमारी ट्राइआर्किक थ्योरी। 3 पॉइंट्स आपको होप सो समझ आ गई होगी। तीनों इंटरलिंक्ड है, तीनों को एजुकेशन ट्रेनिंग के ज़रिए इंप्रूव किया जा सकता है। और इसके अलावा ये मुकम्मल यानी तीनों मिलकर ही मुकम्मल इंटेलिजेंस किसी बंदे की शो करेंगे। पुराना तरीका यही होता था कि हम ट्रेडिशनल तरीके से एनालिटिक यानी किसी का बंदा ज़हीन है तो हम कहते थे बस ये बंदा जो है ना ये इंटेलिजेंट है, लेकिन नहीं, ये तीनों चीज़ें होंगी, इनोवेटिव होगा, प्रैक्टिकल होगा, एनालिटिकल होगा, तो तब जाके इंटेलिजेंस मेजर होगी। समझ आ गई होगी तो फिर अपनी राय का इज़हार कीजिएगा, चलो, और नहीं तो कमेंट ही कर दीजिएगा। और अगर समझ नहीं आई तो फिर बता दें, मैं इंशाल्लाह दोबारा समझा दूँगा। जज़ाकल्लाह खैर।